यूहन्ना उसके 19 बाप और उसकी 30 आए। इसमें लिखा है, पर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। बेटी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं बुआ जी को दावत दूंगी कि वो आए और छठे कलमे को हम तक बयान करें। बुआ जी को दावत होगी, आप लोग की तालियों में जोरदार तालियां बजाएं और छठे कलमे को हम तक बयान करें। यीशु मसीह के जिंदा चलानी और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आए हम खुदावन के जुबान मुबारक से निकले हुए छठे कलमे को देखेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे हुए बयान को निकालेंगे। 19 बाप उसकी 30 आए। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, पर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ। खुदावन यीशु मसीह ने छोटा सा ये जुमला जो सिर्फ 2 लफ्जों पर मुश्तमिल है, कहने को ये बहुत छोटा है मगर इसमें बहुत गहराई पाई जाती है। ये फतामंदी का ऐलान है, फतामंदी का नारा है, शादियाना है जो उसने बजाया और इब्लीस के सामने बजाया और उसे शर्मिंदा किया और कहा, तमाम हुआ। अजीजों, हम नहीं जान सकते, शायद वो लोग नहीं जान सकते थे जो उस वक्त सलीब के नीचे थे कि यीशु मसीह ने ये क्या कहा है, तमाम हुआ। लेकिन इब्लीस जरूर जानता था कि ये क्या तमाम हुआ। ये वो जंग थी जो इब्लीस के साथ जारी थी और जिसको करते करते खुदावन यीशु मसीह उस मुकाम पर पहुंचे और फिर उन्होंने ऐलान किया फतामंदी का कि तमाम हुआ। अजीजों, छठा नंबर इंसान का आदत है। आदम छठे दिन पैदा किया गया था। पहला आदम शैतान से शिकस्त खा गया था और गुनाहगार बन गया था, मगर दूसरा आदम फतामंद हुआ, गलबा पाया, इब्लीस को शिकस्त दी और ये नारा लगाया कि तमाम हुआ। इसमें बहुत गहराई पाई जाती है। हम देखेंगे कि क्या तमाम हुआ, क्या कुछ तमाम हुआ। खुदावन यीशु मसीह ने किन किन बातों को तमाम किया और क्यों ये नारा लगाया या ये क्यों इकरार किया, क्यों ये ऐलान किया। हम देखेंगे पेशन गोइयां जो थी पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में जो लिखी गई थी वो पूरी हुई। लूका 18 बाब 31 आयत में लिखा है, जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई थी इब्ने आदम के हक में पूरी हो गई और जो पूरी हुई इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तमाम हुआ। दूसरी फतह का ऐलान, इब्लीस की शिकस्त का काम पूरा हुआ। खुदावन यीशु मसीह ने इस सरजमीन पर इंसान बनकर इसलिए आए थे कि वो इब्लीस को शिकस्त दे। पहला यूहन्ना 3 बाब 8 आयत में यूं लिखा है, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटा डाले। यीशु मसीह ने इब्लीस को शिकस्त दी और वो काम तमाम हुआ। इब्लीस के काम खत्म हो गए। मौत पर फतह का काम मुकम्मल हुआ। रोमियो 6 बाब उसकी हम 9 आयत में देखेंगे कि क्योंकि ये जानते हैं कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर मरने का नहीं, मौत का फिर इख्तियार उस पर नहीं। इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने ये फतहयाबी का शादियाना बजाया कि अब जो मसीह में हैं उन पर मौत का इख्तियार नहीं रहा, क्योंकि मसीह मुर्दों में से जी उठने को है। हालेलुया। मौत पर भी उसका इख्तियार नहीं। चौथी बात, खुदा और इंसान की सुलह का काम मुकम्मल हो गया। हम सब जानते हैं कि जुदाई जो आदम के गुनाह की बदौलत बागी अदम में हो गई थी, खुदा और इंसान अलग अलग हो गए थे।
पांचवा काम, शरीयत का जमाना पूरा हो गया। गलतियों का खत 4 बाब 4 से 5 आयत तक उसमें यूं लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। अब हम शरीयत के गुलाम नहीं रहे, बल्कि शरीयत का जमाना पूरा हो गया। मसीह यीशु की कफारे के बदौलत, सलीबी मौत के बदौलत, इसलिए उन्होंने हमें ये हक बख्शा और अपने बेटे और बेटियां बना लिया और हमें शरीयत की लानत से आजाद कर दिया और हमें फजल के दौर में शामिल किया अपने पाक खून के वसीला से। जब हम उस पर ईमान लाते हैं, उस विधि को, हम उस कफारे को, उस खून को कबूल करके अपनी जिंदगियों में उसको निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हम शरीयत की लानत से दूर हो जाते हैं, हम फजल के अंदर आ जाते हैं। आमीन। कुलसियों 2 बाब 15 आयत में लिखा है, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। वो इख्तियारात जो हम पर लागू थे, हमारे लिए लिखे गए थे, उन सब को उसने कीलों से जड़ कर अपने ऊपर ले लिया और उनका बरमला तमाशा बना दिया और उनको खत्म कर दिया। सलीब के सबब से और फतह याबी का शादियाना बजा दिया, नारा लगा दिया, तमाम हुआ। हालेलुया, इट इज फिनिश। जिस काम के लिए वो आया था, जिस मिशन के लिए वो आया था, वो मिशन तमाम हुआ। उसके बाप ने क्यों उसे भेजा था? वो सब कुछ उसने कर लिया, तमाम काम मुकम्मल हो गए। खुदावंद यीशु मसीह ने इतना खूबसूरत नारा जो लगाया सलीब पर, आखिरी वक्त में क्यों लगाया? खुदावंद यीशु मसीह ने फतह याबी का नारा लगाया। अजीजों, हम सब भी ईमानदार इस सरजमीन पर ये जंग की हालत में हैं, जिस तरह यीशु मसीह ने इब्लीस के साथ जंग की, और उस वक्त तक रहेगी जब तक कि वो आ नहीं जाता। मगर जब तक उस सरजमीन पर हैं, हमने इस जंग में फतह पानी है। क्या हम भी ऐसा कह सकते हैं कि खुदावंद बाप जो मिशन आपने मुझे देकर भेजा था, वो मैंने पूरा किया? अजीजों, बहनों और भाइयों, खुदा हर ईमानदार को एक मिशन, खुदा ने हर ईमानदार को एक मिशन देकर इस सरजमीन पर भेजा है, ताकि हम उसके मिशन को पूरा करें। मगर जरूरत इस बात की है कि हम उसकी आवाज को सुने और अपने आप को तैयार करें और खर्च करें, ताकि हम भी ये नारा लगा सकें, ये शादियाना बजा सकें और इब्लीस को शर्मिंदा कर सकें। और हम इस दुनिया में, और हम जब इस दुनिया से रुखसत हो, तो ये कह सकें कि तमाम हुआ। इब्लीस की शिकस्त का काम हुआ और मैं पतामंद हुआ या पतामंद हुई। हमने भी इस जहान से जाते हुए ये नारा लगाना है कि तमाम हुआ। हम हर वो काम करें जो उसने हमें करने के लिए भेजा है, कि हम उसके मिशन को पूरा करें। खुदावंद हम सबको ऐसा करने का फजल बख्शे। आमीन।